अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। साथ ही उम्मीद है कि आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपीपीएससी जेईसी लेक्चरर, यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आपकी जीडीसी एग्ज़ाम की उस तैयारी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम देखने वाले हैं यूपीपीएससी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर का सवालनामा 2019। तो इस सवालनामे में, इस वीडियो में हम यहाँ पर सिर्फ उर्दू का जो पार्ट है उसके 60 क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं और अगले 60 क्वेश्चन हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से कबल आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके सामने बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी नई और अहम वीडियोस की नोटिफिकेशन वक्त से मिलती रही। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस सवालनामे में यहाँ पर पहला सवाल है, मसर्रत से बसीरत तक किसकी तसनीफ़ है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आले अहमद सुरूर। अगला सवाल है यहाँ पर, अश्तर और सूजन किसकी तसनीफ़ है? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, काजी अब्दुल वदूद की। दोस्तों, यहाँ पर हम सवालों के सही जवाब देखने के साथ साथ उससे जुड़े सभी जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो भी आपके सामने क्लियर करते चलेंगे। दोस्तों, अगर बात करें काजी अब्दुल वदूद साहब की, तो काजी अब्दुल वदूद साहब की पैदाइश 1896 में गया बिहार में हुई थी और इनकी वफ़ात 1984 में पटना में हुई थी। अश्तर और सूजन जो इनकी किताब है, इसके अलावा इनकी 3-4 किताबें बहुत अहम हैं, जिसमें हैं गालिब बहसियत मुहक्किक, जहान गालिब यारिस्तान और शुअरा के तस्किरे। ये इनकी जो किताबें हैं बहुत अहम हैं। आगे दोस्तों, अब हम यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मंदरजा झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरापा और रजस मरसिए के अज्जाए तरकीबी हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम मरसिए के अज्जाए तरकीबी के बारे में बात करें कि वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले होता है चेहरा, उसके बाद सरापा, रुखसत, आमद, रजस, जंग, शहादत, बैन। कुल मिलाकर के मरसिए के जो अज्जाए तरकीबी हैं वो कुल 8 हैं और मरसिए के ये जो अज्जाए तरकीबी हैं इनको मुतय्यन किया था मीर ज़मीर ने। तो दोस्तों, आइए अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर है, एक कोटेशन दी गई है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये इक़्तिबास बाग़ व बहार किताब से, बाग़ व बहार दास्तान से माखूज़ है। और अगर बात करें कि बाग़ व बहार किसकी तसनीफ़ है, किसने इसको लिखा है, तो इसको मीर अमन ने फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखा था। फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब अगर कोई है तो वो है बाग़ व बहार, और बाग़ व बहार ही के बहुत ज़्यादा तर्जुमे उसी वक्त में जो है बैरूनी ज़बानों में हो गए थे। इस किताब को मीर अमन ने 1802 ईस्वी में तसनीफ़ किया था। आइए दोस्तों, अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दिलबर बिस्वा किस मसनवी का किरदार है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, मसनवी गुलजार नसीम। अगर बात करें मसनवी गुलजार नसीम को किसने लिखा है, तो मसनवी गुलजार नसीम के लिखने वाले हैं दयाशंकर नसीम। या आप सब जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा सवाल इस मसनवी से आया करते हैं। तो दयाशंकर नसीम ने इस मसनवी को तसनीफ़ किया था। अब बात करते हैं यहाँ पर दयाशंकर नसीम की। तो दयाशंकर नसीम की जो पैदाइश है वो 1811 में लखनऊ में, और इनका जो इंतकाल है वो भी 1845 ईस्वी में लखनऊ में ही हुआ था। अगर बात करें मसनवी गुलजार नसीम के दूसरे किरदारों में, तो उसमें शामिल है बकाउली, फ़िरोज़, जमीला परी, बहराम, चित्रावत, चित्रसेन, हमाला देवनी, महमूदा, राजा इंदर, रूह अफ़ज़ा परी, हुस्न आरा परी की बेटी, सुमन परी, ताजुल मुलूक, ज़ैनुल मुलूक, ये इस मसनवी के अहम किरदारों में शामिल हैं। अगर बात करें यहाँ पर मसनवी गुलजार नसीम को, तो मसनवी जो गुलजार नसीम है, इससे पहले इसको किस्सा गुल बकाउली के नाम से, जो कि फ़ारसी में इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने लिखा था,
निहाल चंद लाहौरी ने 1803 ईस्वी में इसको फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर मजहब इश्क के नाम से तसनीफ किया था। आइए दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पर अब मसनवी गुलजार नसीम की कि मसनवी गुलजार नसीम को कब तसनीफ़ किया गया था, तो दयाशंकर नसीम ने मसनवी गुलजार नसीम को 1839 ईस्वी में तसनीफ़ किया था और ये मसनवी 1844 ईस्वी में शाये हुई थी। आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो कि है, गौतम नीलम्बर किस नोवेल का किरदार है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आग का दरिया। अगर यहाँ पर बात करें आग का दरिया की, तो आग का दरिया ये कुर्रतुल ऐन हैदर का नोवेल है और ये 1959 ईस्वी में शाये हुआ था। और अगर यहाँ पर बात करें ऑप्शन ए की, ऑप्शन ए जो कि है उदास नस्लें, तो उदास नस्लें जो कि 1963 ईस्वी में अव्वलन शाये हुआ था, इसके मुसन्निफ हैं अब्दुल्ला हुसैन। अब्दुल्ला हुसैन ने इसको जो है तसनीफ़ किया है। अगर बात करें यहाँ पर ऑप्शन सी खुदा की बस्ती, तो खुदा की बस्ती ये जो नोवेल है ये शौकत सिद्दीकी का नोवेल है। खुदा की बस्ती किसका नोवेल है? शौकत सिद्दीकी का नोवेल है और ये 1956 ईस्वी में शाये हुआ था। ऑप्शन डी कार जहां दराज है, ये नोवेल भी कुर्रतुल ऐन हैदर का है। आइए अब हम अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर सबरस का सन तसनीफ़ क्या है, तो सबरस का सन तसनीफ़ है यहाँ पर ऑप्शन ए 1635 ईस्वी। अगर बात करें कि इसका हिजरी सन क्या है, तो हिजरी सन इसका हो जाएगा 1045 हिजरी और सबरस को मुल्ला वजही ने तसनीफ़ किया था। ये एक तमसील है जो कि तमसील की शक्ल में इस सबरस दास्तान को लिखा था और इसको दक्कन में लिखा था। अब क्वेश्चन नंबर 38 हम देखते हैं। हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं, एक वेगिद मुक़द्दस, दूसरी दीवान गालिब। ये जुमला किसने लिखा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्दुर्रहमान बिजनौरी। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन सी। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं जो कि हमारा है 39। मंदरजा झैल किरदारों में किसका ताल्लुक़ अनारकली से है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बख्तियार। अगर बात करें यहाँ पर अनारकली की, तो अनारकली जो ड्रामा है इसको किसने तसनीफ़ किया, इसको जो तसनीफ़ किया है वो क्या था, इम्तियाज़ अली ताज ने। इसके पूरे ड्रामे के बारे में जो है किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। अब हम यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम हुआ, तो ये कायम हुआ था ऑप्शन ए, कलकत्ता के अंदर। और कब कायम हुआ था, 1800 ईस्वी में। इसकी जो कायम करने की जो डेट है यादगार बनाने के लिए 4 मई 1800 को जो है वो माना गया है। हालांकि ये फोर्ट विलियम कॉलेज है वो जुलाई 1800 ईस्वी में कायम हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 हम यहाँ पर देखते हैं। रोशनाई का मुसन्निफ कौन है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, सज्जाद ज़हीर। रोशनाई जो कि रिपोर्टाज है सज्जाद ज़हीर की। अगर यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 42, ज़बान और शायरी के उसूल क़वाइद लखनऊ के किस शायर ने वज़ा किए, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेख इमाम बख्श नासिख ने। और क्वेश्चन नंबर 43 हम यहाँ पर देखते हैं। जाने आलम का तोता का जिक्र किस किस्से में आया है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, फसाना अजाइब। दोस्तों अब यहाँ पर अगर हम बात करें फसाना अजाइब की, फसाना अजाइब को किसने तसनीफ़ किया, तो इस किताब को तसनीफ़ किया है रजब अली बेग सुरूर ने। और कब किया था, ये किया था इस किताब को इन्होंने 1824 ईस्वी में कानपुर के अंदर। और कई बार सवाल पूछा जाता है कि फसाना अजाइब की जो तसनीफ़ है वो रजब अली बेग सुरूर ने किसकी फरमाइश पर की थी, तो वो की थी अपने दोस्त की फरमाइश पर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तीनों ऑप्शन के बारे में, तो रानी केत की कहानी इसको जो तसनीफ़ क्या है वो क्या है, इंशाअल्लाह खा इंशा ने। और ऑप्शन सी जिसके बारे में भी हमने बात की थी ये है बागो बहार, मीर अमन ने इसको तसनीफ़ किया है। और यहाँ पर किस्सा महर अफरोज़ दिलबर की अगर हम बात करें तो इसको जो है तसनीफ़ क्या है, तो किस्सा महर अफरोज़ दिलबर को जो तसनीफ़ क्या है वो क्या है, ईसवी खान ने। किसने, ईसवी खान ने जो है किस्सा महर अफरोज़ दिलबर को जो है वो तसनीफ़ क्या है। किस्सा महर अफरोज़ दिलबर से मुताल्लिक़ हमारी 2 वीडियो जो हैं
पहले ही YouTube पर अपलोड है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख करके किस्सा मेहरा फरोज़ दिलबर को इसके बारे में मुकम्मल जानकारी वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 अगर हम देखें, कलीम किस नोवेल का किरदार है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कलीम जो है नोवेल तौबतुन नसूह का किरदार है। अगर बात करें कि ये नोवेल किसने लिखा है, तो इसको तसनीफ़ किया है डिप्टी नज़ीर अहमद ने। डिप्टी नज़ीर अहमद ने इसको तसनीफ़ किया है और कब किया है, इसके अंदर अलग अलग डेट हमें देखने को मिलती है, 1874 और 1877 आपको ये देखने को मिल जाएगा। नोवेल तौबतुन नसूह को 1874 में डिप्टी नज़ीर अहमद ने तसनीफ़ किया था। अब अगर यहाँ पर बात करें ऑप्शन ए फसाना आज़ाद, तो आप जानते हैं इसको जो किया है वो रतन नासिर शार ने, और उमराव जान यादा मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा और शरीफ ज़ादा, इसको भी मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा ने तसनीफ़ किया है। इसको 19वीं ईस्वी में तसनीफ़ किया है, और जो इसकी तसनीफ़ है उमराव जान यादा वो है आपका 1899 ईस्वी, और फसाना आज़ाद 1880 ईस्वी में। अगर बात करें यहाँ पर नोवेल तौबतुन नसूह के बारे में, तो इसके लिए एक पूरी वीडियो दरकार है, तो इसके बारे में फिर किसी वीडियो में हम बात करेंगे। अब हम अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, मरसिये के इज़्ज़ाए तरकीबी की मौजूदा तरतीब किसने कायम की, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, मीर ज़मीर ने। और क्वेश्चन नंबर 46, मंदरजा झैल में से कौन सी तरतीब गलत है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अदब और तनकीद मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर। यहाँ पर ये सही जवाब है इसका। उर्दू शायरी पर एक नज़र, ये जो किताब है ये कलीमुद्दीन अहमद की है, सही यहाँ पर लिखा गया है। और तनकीदी इशारे, ये भी किताब जो है आले अहमद सुरूर की है, बिल्कुल सही है। अगर बात करें यहाँ पर उर्दू शायरी पर एक नज़र, कलीमुद्दीन अहमद की ये किताब 1940 ईस्वी में शाये हुई। तनकीदी इशारे ये आले अहमद सुरूर की, ये 1942 ईस्वी में शाये हुई है। अगर बात करें यहाँ पर अदब और तनकीद, ये गलत यहाँ पर लिखा गया है मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर। अगर ये किताब मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर की नहीं है तो फिर ये किताब किसकी है, तो अदब और तनकीद ये किताब उसलूब अहमद अंसारी की है। किताब अदब और तनकीद ये किसकी है, मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर की नहीं है, ये है असलूब अहमद अंसारी की। इसको हम यहाँ से कट करते हैं और लिखते हैं असलूब अहमद अंसारी। इस किताब को, अदब और तनकीद को, असलूब अहमद अंसारी ने तसनीफ़ किया है, और ये जिसकी जो इशात है वो है 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में सबसे पहले ये किताब अदब और तनकीद जो कि असलूब अहमद अंसारी की है, शाये हुई थी। और अगर यहाँ पर बात करें ऑप्शन डी, उर्दू तनकीद का इर्तक़ा, ये इबादत बरेलवी की है, और ये किताब जो है सबसे पहले 1949 में शाये हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 47 हम देखते हैं, हमारी बातें ही बातें सैयद काम करता था, ना भूलो फ़र्क जो है कहने वाले करने वाले में। ये शेर किसका है, तो ये एक बहुत ही मशहूर शेर है, आप इसके बारे में जानते हैं। तो राइट आंसर है यहाँ पर इसका ऑप्शन बी, अकबर इलाहाबादी। और क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ पर सहमे सहमे बैठे हैं सब रागी और फनकार, सहमे सहमे बैठे हैं सब रागी और फनकार, भोर भये अब इन गलियों में कौन मनाए सोग, ये शेर किसका है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नासिर काज़मी का। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नासिर काज़मी। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, नासिर काज़मी। दोस्तों अगर हम बात करें शेर की, सहमे सहमे बैठे हैं सब रागी और फनकार, भोर भाई अब इन गलियों में कौन मनाए सोग, तो हमें जो है इस सोग की जगह जोग देखने को किताबों में मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर 49 की अगर हम बात करें, अल ग़ज़ाली किसकी तख्लीक़ है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्लामा शिबली नोमानी। अब सवाल नंबर 50 की तरफ हम देखते हैं। सवाल नंबर 50 में पूछा जा रहा है, हिंदुस्तानियों के बेसोचे समझे अंग्रेज़ी तर्ज माशरत और खुर्द-व-नोश इख्तियार करने की मजम्मत नज़ीर अहमद ने किस किताब में की है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इब्नुल वक्त के अंदर कही है। दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें इस नावल की कि ये नावल नज़ीर अहमद ने कब तसनीफ़ किया था, तो ये किया था 1888 ईस्वी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 51 अगर हम देखते हैं तो उसमें पूछा जा गया है कि फ़ानी का सने वफ़ात क्या है,
तो फ़ानी बदायूनी का जो सने वफ़ात है वो है यहाँ पर ऑप्शन ए 1941 ईस्वी। दोस्तों अगर बात करें फ़ानी की पैदाइश कब हुई, तो फ़ानी की पैदाइश 1879 1879 ईस्वी में बदायूं में हुई थी। अगर बात करें कि फ़ानी की वफ़ात 1941 ईस्वी में कहाँ हुई, तो 1941 ईस्वी में इनकी वफ़ात हैदराबाद में हुई थी, याद रखना। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, जिसके अंदर पूछा गया है बिशन सिंह किस अफसाने का मरकजी किरदार है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टोबा टेक सिंह। दोस्तों अगर बात करें कि टोबा टेक सिंह जो अफसाना है इसको किसने लिखा है, तो इसको लिखा है सादत हसन मंटो ने। अगर बात करें टोबा टेक सिंह अफसाना सादत हसन मंटो के किस अफसानवी मजमूए में शामिल है, तो ये अफसाना शामिल है मंटो के अफसानवी मजमूए फुंदरे में, जो कि 1954 ईस्वी में शाये हुआ था और इसके अंदर कुल मिलाकर के 11 अफसाने शामिल हैं। अगर यहाँ पर दोस्तों बात की जाए ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए में दिया गया अफसाना राजेंद्र सिंह बेदी का है और ऑप्शन बी पूस की रात ये जो है मुंशी प्रेमचंद का है और ऑप्शन सी बापू गोपीनाथ ये अफसाना सादत हसन मंटो का ही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 जिसमें कि ये शेर दिया गया है और पूछा जा रहा है ये किस शायर के तसनीफ करदा कसीदे का मतलब है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा। क्वेश्चन नंबर 54 दर्जे झैल में से कौन मीर अनीस का फर्जंद नहीं है। दोस्तों इस तरह के सवालात जहाँ तक मेरा ख्याल है इन एग्ज़ाम के अंदर नहीं पूछा जाना चाहिए, चूँकि यहाँ पर तो जितनी भी अदबी बातें हैं वो सब होनी चाहिए, इन तरह के सवालों के मैं ख़िलाफ़ हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 54 दर्जा झैल में से कौन मीर बाबर अली अनीस का फर्जंद नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीर रईस। क्वेश्चन नंबर 55 मीर बाबर अली अनीस ने किसके मशवरे पर अपना तखल्लुस हसी से बदलकर अनीस रख लिया था, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी शेख इमाम बख्श नासिख। और क्वेश्चन नंबर 56 हयात दबीर के मुसन्निफ हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साबित लखनवी। दोस्तों अगर बात करें साबित लखनवी ने इस किताब यानी कि हयात दबीर को कब तसनीफ़ किया है, तो यहाँ पर अगर बात की जाए इसकी साल तसनीफ़ की तो वो होगी 1915। तो हयात दबीर को सैयद अफजल हुसैन साबित लखनवी ने 1915 में तसनीफ़ किया था और ये किताब 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 57 अगर हम देखें तो यहाँ पर पूछा जा रहा है मंदरजा झैल तरतीब में किस शायर और उसकी नज़्म का उन्वान दुरुस्त नहीं लिखा गया है, तो ऑप्शन ए वालिदा मरहुमा की याद में ये भी ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन बी राहत और रेल, पहली बात तो ये नाम ही गलत लिखा गया है, ये रात और रेल है जो कि मजाज की नज़्म अख्तर शिरानी के नहीं है, तो यही यहाँ पर राइट आंसर है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 मीर अनीस की अहलिया का नाम क्या था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फातिमा बेगम। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर है ऑप्शन बी फातिमा बेगम। इनके साथ मीर बाबर अली अनीस की जो शादी है वो तकरीबन 1822 या 23 के आसपास हुई थी। क्वेश्चन नंबर 59 अगर हम बात करें, ये शेर दिया गया है तलब फजूल है कांटों की फूल के बदले नालें बश्त भी हम रोल के बदले, किसका शेर है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी पंडित ब्रज नारायण चकबस्त की नज़्म से ये जो शेर है ये माखूज है। अगर बात करें पंडित ब्रज नारायण चकबस्त की किस नज़्म से ये शेर लिया गया है, तो ये लिया गया है वतन का राग। नोट कर लीजिएगा, वतन का राग नज़्म से ये शेर माखूज है, जिसको इन्होंने 1917 ईस्वी में जो है लिखा था। और क्वेश्चन नंबर 60 की अगर हम बात करें, यहाँ पर गालिब ने अपनी पेंशन के क़ज़िये में कलकत्ते जाते वक्त जब लखनऊ में क़याम किया था तो उस वक्त अवध के हुक्मरान कौन थे, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नसीरुद्दीन हैदर के
वक्त में गालिब ने लखनऊ में क़याम किया था। क्वेश्चन नंबर 61 अगर हम देखें, मीर तकी मीर ने कातुश्शरा में रेख्ता की कितनी किस्में बताई हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 62, इनमें से गालिब का मकतूब इलैह कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीर मेहदी मजरूह। और क्वेश्चन नंबर 63, दो हाथ का अफसाना निगार कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 अगर हम देखें तो इसमें पूछा गया है, हबीब तनवीर के ड्रामे आगरा बाज़ार में नज़ीर अकबर आबादी की कौन सी नज़्म शामिल नहीं है। तो इस सवाल के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बंजारा नामा। बंजारा नामा नज़्म हबीब तनवीर के ड्रामे आगरा बाज़ार में शामिल नहीं है। दोस्तों हबीब तनवीर के ड्रामे आगरा बाज़ार में जितनी भी नज़में शामिल हैं, इससे मुताल्लिक़ सवालात कई बार जो है एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं कि कौन सी नज़्म है, कौन सी नज़्म से जो है एक्ट दूसरे का जो है वो आगाज़ होता है। इस तरह के सवालात कई बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि ड्रामा आगरा बाज़ार में जितनी भी नज़में हैं, आप भी उसको जो है बहुत अच्छे से याद कर लें। हालांकि ड्रामा आगरा बाज़ार को लेकर के उसके जितनी भी नज़में हैं और एक्टों में कहाँ कहाँ से जो है उसका आगाज़ हो रहा है, इस पर भी एक वीडियो बहुत जल्द मैं लेकर के आने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 65 अगर हम देखें, अफसाने की हिमायत में का मुसन्निफ़ कौन है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी। और ये किताब अफसाने की हिमायत में 1982 ईस्वी में शाये हुई थी। आइए दोस्तों अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, उर्दू का पहला शायर जिसने हजों को कसीदे का बाकायदा मौजू बनाया, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा। और क्वेश्चन नंबर 67, हज्जाम इलाहाबाद के किसकी तसनीफ़ है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजिंदर सिंह बेदी। हज्जाम इलाहाबाद के ये जो अफसाना है ये राजिंदर सिंह बेदी का है, जो कि इनके अफसानवी मजमूए अपने दुख मुझे दे दो में शामिल है। अपने दुख मुझे दे दो में ये शामिल है, जो कि 1965 ईस्वी में शाये हुआ था। अपने दुख मुझे दे दो राजिंदर सिंह बेदी का अफसानवी मजमूआ 1965 में शाये हुआ था। ये अफसाना हज्जाम इलाहाबाद के इसी अफसानवी मजमूए में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 68 अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें दिया गया है, फसाने अजाइब को किस मुहक्किक ने तालिक़ात हवाशी और फरहंग वगैरह के इल्तिज़ाम के साथ मुरत्तिब किया है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रशीद हसन खान। इसके अलावा फसाना अजाइब, बाग़ व बहार, मसनवी सहरुल बयान को भी इन्होंने बिल्कुल इसी तरह से मुरत्तिब किया है। क्वेश्चन नंबर 69 अगर हम यहाँ पर देखें, उर्दू इमला के नाम से एक मबसूत और क़दर ज़ख़ीम किताब अहद हाजिर के किस मुहक्किक ने मुरत्तिब की है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रशीद हसन खान। रशीद हसन खान ने जो है ये किया है। और क्वेश्चन नंबर 70 अगर हम देखें, आब हयात क्या है, तो आब हयात यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी तज़किरा व तारीख़ आब हयात, जो कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है, जो कि 1880 ईस्वी में तैयार हुई। इस किताब के अंदर, इस तज़किरे के अंदर उर्दू शायरी को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है, 5 अदवार में तकसीम किया गया है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। तो सवाल नंबर 71, अपने दुख मुझे दे दो किसके नाम से मानून है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आले अहमद सुरूर। और अपने दुख मुझे दे दो अभी हमने बताया है कि ये जो अफसानवी मजमुआ है राजिंदर सिंह बेदी का है, जो कि 1965 ईस्वी में शाये हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 72 की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये शेर दिया गया है और पूछा गया है कि दर्ज बाला शेर से किस मज़मून की इब्तदा होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी मज़लूम की फ़रियाद। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मज़लूम की फ़रियाद। अब अगर बात की जाए कि ये जो मज़मून है मज़लूम की फ़रियाद, इसको किसने लिखा है, तो इसको लिखा है अल्लामा राशिदुल खैरी ने। याद रखना अल्लामा राशिदुल खैरी का ये मज़मून है। और अगर बात करें कि ये मज़मून
अल्लामा राशिदुल खैरी के किस किताब में शामिल है? तो इसके बारे में भी हमें आपसे बात करनी है। तो आइए दोस्तों, मज़लूम की फ़रियाद किस किताब में शामिल है, इसका नाम एक बार देख लेते हैं। तो मज़लूम की फ़रियाद अल्लामा राशिदुल खैरी के जो किताब है क़तरात अश्क, कौन सी? क़तरात अश्क में शामिल है। ये मज़मून अल्लामा राशिदुल खैरी की किताब क़तरात अश्क में शामिल है। क़तरात अश्क में शामिल है। अगर बात करें यहाँ पर ऑप्शन ए यारबाश मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का मज़मून है, ऑप्शन सी ये रशीद अहमद सिद्दीकी का मज़मून है, और ऑप्शन डी ये सज्जाद हैदर यिल्दरम का मज़मून है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का उन्वान मेरे ख्याल में नाक़िस है, ये कौल किसका है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद। और क्वेश्चन नंबर 74 लाहौर का जोग्राफिया किसका मज़मून है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पतरस बुखारी। और क्वेश्चन नंबर 75 की अगर हम बात करें, कौन सी तसनीफ़ हाल ही की नहीं है? तो हयात जावेद, यादगार गालिब, हयात सादी, ये तीनों किताबें जो हैं वो हाल ही की हैं। और ऑप्शन डी काशिफुल हक़ाइक़, ये किताब हाल ही की नहीं है, ये इमदाद इमाम असर की किताब है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 76 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शमसुर रहमान फारूकी। राइट आंसर 76 का शेर गैर शेर और नस्र किसकी किताब है? ये है शमसुर रहमान फारूकी की। और क्वेश्चन नंबर 77 उर्दू अदब की तनकीदी तारीख़ किसकी किताब है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी सैयद एहतशाम हुसैन, और ये किताब उर्दू अदब की तनकीदी तारीख़ 1983 ईस्वी में शाये हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी मसनवी सहरुल बयान। आप जानते हैं मसनवी सहरुल बयान किसकी तसनीफ़ है, इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है मीर हसन ने। और ऑप्शन ए गुलजार नसीम, आप जानते हैं दयाशंकर नसीम। और ज़हर इश्क ये जो लिखा है, ये लिखा है शौक लखनवी ने। और क्वेश्चन नंबर 79 हम यहाँ पर देखते हैं, ये एक कोटेशन दी गई है, ये इबारत मंटो की किस तहरीर से माखूज है? तो यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी मुझे कुछ कहना है से। क्या? ऑप्शन सी मुझे कुछ कहना है। दोस्तों ये सवाल कई एग्ज़ाम के अंदर रिपीट हो चुका है, तो आप भी थोड़ा सा इस सवाल को बहुत अच्छे से जहन नशीं कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 80 अगर हम देखते हैं, तो 80 के अंदर जो है पूछा गया है कि इस्मत के हाथों उर्दू इंशा को एक जवारी नसीब हुई, ये बात किसने कही है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पतरस बुखारी। क्वेश्चन नंबर 80 का सही जवाब है ऑप्शन बी पतरस बुखारी। और ये बात पतरस बुखारी ने जो कही थी, इनका एक मजमून है कुछ इस्मत चुगताई के बारे में, ये उसमें इन्होंने कहा है। पतरस बुखारी ने अपने एक मजमून कुछ इस्मत चुगताई के बारे में ये कहा है। और क्वेश्चन नंबर 81 अगर हम देखें यहाँ पर, तो 81 का राइट आंसर की तरफ हम चलेंगे। दर्ज झैल में से कौन सा ड्रामा अंगारे ग्रुप के मुसन्निफीन का नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 82 साहिल और समंदर क्या है? तो ये एक सफ़रनामा है, ऑप्शन डी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। और साहिल और समंदर ये सफ़रनामा किसका है? सैयद एहतशाम हुसैन का है। इसके बारे में एक बहुत ही मालूमाती वीडियो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहले ही अपलोड है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलते हैं। 83 की तरफ अगर हम बात करें, तो एक इक़्तिबास यहाँ पर दिया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि ये किस नाक़िद का है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन सी शमसुर रहमान फारूकी, ऑप्शन सी राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 84 मजाज को रोमानियत का शहीद किसने लिखा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आले अहमद सुरूर। और क्वेश्चन नंबर 85 ताजुल मुलूक किस मसनवी का किरदार है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए मसनवी गुलजार नसीम। और अगर यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 86 की, किस शायर का ताल्लुक़ फैज़ाबाद से नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन
तो सवाल नंबर 86 कि शायर का ताल्लुक़ फैज़ाबाद से नहीं है। तो अगर हम इस के ऑप्शन की बात करें तो मीर बाबर अली अनीस, शेख इमाम बख्श नासिख और ख्वाजा हैदर अली आतिश, इन तीनों का ताल्लुक़ वो फैज़ाबाद से है। मीर ज़मीर का यहाँ पर जो ताल्लुक़ है वो फैज़ाबाद से नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए मीर ज़मीर। और क्वेश्चन नंबर 87 अफसानवी मजमुआ मंजिल किसकी तख्लीक है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अली सरदार जाफरी। अगर बात करें अफसानवी मजमुआ मंजिल अली सरदार जाफरी का, ये कब शाये हुआ? तो ये शाये हुआ था 1938 ईस्वी में, 1938 में। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर जो भी वीडियो अपलोड की जाती है उसकी PDF कॉपी टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दी जाती है, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के जरिए से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इन सब वीडियोस की PDF जो यहाँ पर आपको पढ़ाई जा रही हैं, जो आपको बताई जा रही हैं, वहाँ से डाउनलोड करके अपनी तैयारी को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सवाल नंबर अब हम 88 देखते हैं। तो यहाँ पर दर्जे बाला शेरी सतरी किस नज़्म से ताल्लुक़ रखती हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तन्हाई से। ऑप्शन बी तन्हाई। अब अगर बात करें कि ये जो नज़्म तन्हाई है इसको किसने लिखा है, तो नज़्म तन्हाई के जो शायर हैं वो हैं फैज़ अहमद फैज़। फैज़ अहमद फैज़ ये बहुत ही मशहूर नज़्म है जो कि 9 मिसरों पर मुश्तमिल है। तन्हाई नज़्म के अंदर कुल 9 मिसरे हैं, 9 मिसरों पर मुश्तमिल ये नज़्म है। और अगर बात करें कि ये नज़्म तन्हाई फैज़ अहमद फैज़ के कौन से शेरी मजमूए में शामिल है, तो ये शामिल है नक्शे फरियादी के अंदर। किसमें? नक्शे फरियादी के अंदर ये नज़्म शामिल है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर था ऑप्शन बी तन्हाई। और इसके बारे में हमें आपको बताया कि ये जो नज़्म तन्हाई है फैज़ अहमद फैज़ के पहले शेरी मजमूए नक्शे फरियादी में शामिल है। अगर बात करें कि फैज़ का पहला मजमुआ नक्शे फरियादी कब शाये हुआ था, नक्शे फरियादी कब शाये हुआ था, तो ये शाये हुआ था 1941 ईस्वी के अंदर। और ये भी बताया हमने आपको कि ये जो नज़्म है एक मुख्तसर नज़्म है जिसमें कि कुल 9 मिसरे शामिल हैं। और यहाँ पर जो ये शेर दिया गया है, अपने बेख्वाब किवाड़ों को मुकफ़ल कर लो अब यहाँ कोई नहीं आएगा, ये इस नज़्म का आखिरी शेर है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा गया है फसाना अजायब को किस मुहक़्क़िक़ ने? दोस्तों ये सवाल पहले भी आ चुका है, इस सवाल नामे के अंदर ये सवाल रिपीट है। तो यहाँ पर राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी रशीद हसन खां। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा है 90। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को वरना तात के लिए कुछ कम न थे कर्रोबियाँ। यहाँ कर्रोबियाँ के क्या मायने हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फरिश्ते। क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी फरिश्ते। दोस्तों अगर बात करें इस शेर के खालिक कौन हैं, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को वरना तात के लिए कुछ कम न थे कर्रूबियाँ, तो ये जो शेर है एक बहुत ही मशहूर शेर है और ये है सैयद ख्वाजा मीर दर्द का शेर। किसका? सैयद ख्वाजा मीर दर्द का बहुत ही मशहूर शेर है, याद होना चाहिए। तो यहाँ पर कर्रूबियाँ के जो मायने हैं वो हैं फरिश्ते। तो यहाँ पर राइट आंसर था ऑप्शन सी। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों इसका जो अगला हिस्सा है इस सवालनामे का वो बहुत जल्द कल तक जो है इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। तो बने रहिएगा हमारे इस चैनल पर, बने रहिएगा आप इस वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर, UPPSC GDC असिस्टेंट प्रोफेसर, UPPSC GIC लेक्चरर, UPPSC LT, UP TGT PGT, DSSB TGT PGT RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, RPSC सेकंड ग्रेड की तैयारी उर्दू सब्जेक्ट के साथ में आप कर रहे हैं, तो आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने आने वाले एग्ज़ाम के अंदर एक बेहतरीन कामयाबी इस चैनल से जुड़ करके हासिल कर सकते हैं। दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पर
यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी भी हम कराते हैं, तो आप अपने इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि अगली वीडियो में, जो कि इसी सवाल नामे का दूसरे हिस्से की होगी, बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।